बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सरशान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रापोड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेट्रापोड्स की जो है हमने कहा था कि दो ग्रुप्स हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप जो है पाइसिस वाला हमने स्टडी कर लिया था। आज का जो हमारा बेटा ग्रुप है वो है टेट्रापोड है। ठीक है, अब टेट्रापोड्स का मतलब क्या होता है अगर इस लफ्ज को देखें तो टेट्रा का मतलब बेटा होता है टेट्रा का फोर। टेट्रा का मतलब होता है फोर। ठीक है, और पोडा का मतलब होता है लिम्स, यानी जिसके पास क्या होते हैं, ग्रुप टेट्रापोडा में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास फोर लिम्स होते हैं, यानी जिनके बाजू और टांगे वगैरह होती हैं, यानी अपेंडिजेस होते हैं। ठीक है, तो अब ये टेट्रापोडा जो है इसकी बेटा आगे चार क्लासेस हैं। कितनी? इसको हमने फोर क्लासेस में डिवाइड किया था। हमारे पास क्लास एम्फीबिया थी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स जिसको एओसी बोलते हैं, और हमारे पास मैमिलिया। ठीक है, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया जो है बेटा ये इसकी फर्स्ट क्लास है टेट्रापोडा की, यानी ग्रुप टेट्रापोडा की जो पहली क्लास है वो है क्लास एम्फीबिया। तो अगर आप इस लफ्ज एम्फीबिया पे गौर करें तो ये लफ्ज निकला है एम्फीबियोस से। किससे? एम्फीबियोस से लफ्ज निकला है, एम्फीबियोस। ये लैटिन वर्ड है एम्फीबियोस, और बेटा इसका मतलब जो है इसका मतलब होता है बेटा लिविंग डबल लाइफ। क्या करना? लिविंग डबल लाइफ, यानी दोहरी जिंदगी जीना। यानी ये जो हमारे पास एम्फीबियंस होते हैं बेटा ये डुअल हो इन नेचर होते हैं, यानी कुदरत के अंदर जो है ये दो दोहरी शख्सियत रखते हैं। यानी ये क्या करते हैं? लिविंग डबल लाइफ जिंदगी जीते हैं, यानी ये पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की में भी रह सकते हैं। अगर आपने देखा हो मेंढक को, तो मेंढक आपको पानी में भी नजर आते हैं और खुश्की पर भी नजर आता है। वो हमारे पास क्लास एम्फीबिया की एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। यानी जो हमारे पास क्लास एम्फीबिया के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बॉर्डर लाइन होते हैं, यानी एक्वेटिक पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल यानी खुश्की पे भी रह सकते हैं, उनके दरमियान में एक बॉर्डर लाइन है। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास ऑफ टेट्रापोड्स यानी क्लास एम्फीबिया जो है ये टेट्रापोड्स की पहली क्लास है। अब सबसे पहले हम इसका जो साइलेंट फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्किन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इनकी स्किन जो है वो किस तरह की होती है। तो बेटा इनकी जो स्किन होती है स्मूथ एंड मॉइस्ट होती है। स्मूथ कहते हैं सॉफ्ट यानी नरम होती है, और मॉइस्ट कहते हैं यानी इसके बाद नमी वाली होती है। क्या होती है? नमी वाली, इसमें पानी होता है। अगर आपने कभी बेटा मेंढक को देखा हो, कभी इसको छुआ हो, तो वो फिसलन बड़ा होता है, इसको पकड़ेंगे तो फिसलन महसूस होती है। ठीक है, उसमें पानी अलग गीला गीला सा होता है, और उसकी बॉडी जो स्किन होती है सॉफ्ट होती है। ठीक है, अब फंक्शन ये जो स्मूथ स्किन है इसके भी फंक्शन होते हैं, जो मॉइस्ट स्किन है इसका फंक्शन होता है, काम होता है। कैसे? हेल्प इन गैस एक्सचेंज, यानी हमारे पास गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती है बेटा, यानी गैसों के तबादले में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? इसकी स्किन पर बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिससे ये गैस को अंदर भी ले जाती है और गैस को बाहर भी ले जाती है। ठीक है, अब टेम्परेचर रेगुलेशन, दूसरा क्या करती है? बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करती है ये मॉइस्ट स्किन। थर्ड के ऊपर मॉइस्ट स्किन है तो नमी वाली है, यानी पानी वाली है, तो टेम्परेचर को कम करेगी। ठीक है, गर्मियों में इसको फायदा देती है। और एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, यानी ये क्या करती है? पानी को ऑब्जॉर्व करती है और स्टोर करती है। ठीक है, जज्ब करती है और स्टोर करती है। स्केलेटन की बात करें बेटा तो इनका जो स्केलेटन यानी ढांचा होता है वो बोनी एंडोस्केलेटन होता है। क्या होता है? बोनी एंडोस्केलेटन। अब पहली बात ये है कि एंडोस्केलेटन का क्या मतलब है बेटा? एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है? एंडो मीन इनसाइड, यानी इनका जो स्केलेटन होता है वह अंदर की तरफ होता है। कैसे अंदर की तरफ होता है? याद रखें, फर्स्ट पहले ये हमारे पास ऑर्गेनल्स की स्किन है। स्किन के बाद हमारे पास बेटा ये हमारे पास मसल्स हैं। क्या है? मसल्स हैं ब्लू वाले, और उसके बाद में आपको यहाँ पर स्केलेटन नजर आता है ये। तो इसका मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन हो, स्किन के बाद क्या आ जाए बेटा? मसल्स, और लास्ट में क्या आ जाए? हड्डियां आ जाए। यानी मसल्स के नीचे अगर बोन्स प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हम एंडोस्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन अगर मसल्स के नीचे है, लेकिन अगर स्केलेटन जो हो स्किन के फौरन बाद क्या आ जाए? स्केलेटन आ जाए और फिर बाद में मसल्स हो तो होता है एक्टोस्केलेटन। तो इनका क्या होता है? एंडोस्केलेटन होता है, मतलब इनकी मसल्स के नीचे क्या होता है? हड्डियां होती हैं, स्केलेटन होता है, यानी स्केलेटन के ऊपर हम कैसे मसल होते हैं। और कौन सा स्केलेटन है? बोनी स्केलेटन होता है, यानी हड्डियों का बना हुआ ढांचा होता है। नेक्स्ट डिस्कस होता है इसके नेक को। नेक कहते हैं बेटा गर्दन को, यानी गर्दन। इनकी गर्दन क्या होती है बेटा? इनकी गर्दन में फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्राई, यानी इनका जो पहला सर्विकल वर्टिब्राई होता है ये कहते हैं वर्टिब्राई को। ठीक है, यहाँ पर हमारी बॉडी में भी वर्टिब्राई होते हैं। ठीक है, मोहरे होते हैं। तो इनकी गर्दन का जो हमारी बॉडी में 7 वर्टिब्राई होते हैं, इनकी जो वर्टिब्राई है स्कल नेक है, नेक में जो पहला वर्टिब्राई होता है फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्राई जिसको बोलते हैं वो फ्री होता है। क्या होता है बेटा? फ्री होता है। अब फ्री से मुराद ये है कि वो मूवमेंट कर सकता है। अब ये मूवमेंट कौन सी करेगा? हेल्प इन नोडिंग। ये क्या करता है? ये जो फ्री होता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है नोडिंग के अंदर। अब नोडिंग का मतलब होता है बेटा सर हिलाना। क्या करना? सर हिलाना, यानी ऊपर नीचे ये सर हिलाना। यानी अब इनकी जो गर्दन है मूवमेंट करती है लेकिन सिर्फ
अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यानी इनकी जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है, नोडिंग का मतलब होता है अप एंड डाउन मूवमेंट, अप एंड डाउन, यानी या तो सिर्फ ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकते हैं, यस या नो वाली जो मूवमेंट होती है वो कर सकते हैं। ये लेफ्ट राइट जो है मूव नहीं कर सकते। कभी आपने किसी मेंढक को नहीं देखा होगा वो इधर भी देख रहा होगा गर्दन, जब इधर देखेगा तो पूरी गर्दन मोड़ के नहीं देखेगा बल्कि अपनी साइड चेंज करेगा, ठीक है, गर्दन सिर्फ उसके ऊपर जाती है नीचे जाती है, इस चीज को बोलते हैं नोडिंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहते हैं सांस लेना। तो बेटा ये किस तरीके से अपनी बॉडी में सांस लेते हैं, तो याद रखें इनके अंदर सांस के लिए दो तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ जो है लार्वा होते हैं, कुछ एडल्ट होते हैं। यानी जो लार्वा होते हैं, जो हमारे पास एम्फीबियंस के जो बच्चे होते हैं, लार्वा कहते हैं बच्चे को, जब वो पैदा होते हैं, ठीक है, मेंढक का जो लार्वा होता है, बच्चा होता है, वो पानी में रहता होता है, सिर्फ खुश्की पे उस वक्त वो नहीं रह सकता। यानी जैसे मेंढक जो है, मेंढक के अंडे से जो बच्चा निकल रहा होता है, या फिर मेंढक जब बच्चे देता है तो ठीक है, वो जो बच्चे होते हैं पानी में रहते हैं, तो उनके पास पानी में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। यानी जो लार्वा होता है उसके पास सांस लेने के लिए क्या होता है, गिल्स होते हैं, जैसे मछलियों के गिल्स होते हैं यहाँ पर, जिससे वो सांस लेते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तब इन्होंने खुश्की में भी रहना होता है, ठीक है बेटा, तो इनके पास क्या होता है, ये गिल्स चेंज होते हैं लंग्स के अंदर, इसके अंदर फेफड़ों के अंदर और स्किन। यानी अब जब बड़े हो जाते हैं तो ये लंग्स के जरिए जो है रेस्पिरेशन करते हैं, साथ में स्किन, मैंने पहले बताया था स्किन के ऊपर स्वाप होने से गैसेस चेंज होता है, ठीक है, तो स्किन प्लस लंग्स के जरिए क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, यानी इनकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो बेटा इनके पास बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से दो तरह के होते हैं, एक तो एक्टोथर्म होते हैं। अब एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, एक्टो मीन क्या होता है बेटा, आउटसाइड, और ये थर्म जो है, थर्म का मतलब होता है बेटा हमारे पास हीट। यानी ये एक्टोथर्म होते हैं, यानी अपनी बाहर के एनवायरनमेंट की जो हीट होती है, टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल हीट। यानी इसकी बॉडी के अपनी, जैसे हमारे ह्यूमन की बात करें तो इनके पास एक बॉडी टेम्परेचर है 37 नॉर्मल, यानी कि बाहर सर्दी आए गर्मी आए 37 ही रहता होता है, ठीक है, लेकिन इनका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है एनवायरनमेंट के लिहाज से, इसलिए हम इनको बोलते हैं पोकिलोथर्म्स। क्या बोलते हैं, पोकिलोथर्म। अब पोकिलो का मतलब भी क्या होता है, पोकिलो का मतलब होता है बेटा वेरी चेंज, पोकिलो का मतलब होता है वेरी, या फिर हम इसको कहते हैं चेंज, और थर्म मैंने बता दिया, थर्म कहते हैं हीट को। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि पोकिलो थर्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर होता है बेटा वो चेंज होता है, वेरी करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी जो पोकिलो थर्म होते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने बता दिया था कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो इनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, बाहर का कम है तो इनका भी कम हो जाएगा। ह्यूमंस की तरह नहीं है कि नॉर्मल ही टेम्परेचर है, ठीक है। अब ह्यूमन में क्या होता है, अगर कभी टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि इसको फीवर हो गया। क्या हो गया, फीवर। फीवर को हम मेडिकल टर्म में बेटा पायरेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया कहते हैं फीवर को, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर में कुछ भी नहीं होता, तो इनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, हाइबरनेट इन विंटर, यानी सर्दियों में क्या हाइबरनेट हो जाते हैं। हाइबरनेट कहते हैं डोरमेंट स्टेट में चला जाना, ठीक है, डोरमेंट स्टेट में चला जाना। यानी सर्दियों में आपने देखा होगा कि आपको मेंढक कभी भी नजर नहीं आएगा, सर्दियों में नजर नहीं आते, क्यों, सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा ये अपने बॉडी टेम्परेचर को बचाने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए मट्टी के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, मट्टी के नीचे चले जाते हैं। जब गर्मियां आती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर बाहर निकल आते हैं, यानी तब वो मिट्टी के नीचे होते हैं, तो उस स्टेट को बोलते हैं हाइबरनेट स्टेट, ठीक है, हाइबरनेट एंड डोरमेंट स्टेट के अंदर चले जाते हैं। अब ये जो होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, गिरियड की तरह समझ ले, रंग बदलते रहते हैं, जैसे जैसा टेम्परेचर होगा, जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा खुद का टेम्परेचर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब इनके हार्ट की बात करते हैं, तो बेटा इनका जो दिल होता है वो 3 चैम्बर होता है, यानी इसके दिल में क्या होते हैं, 3 खाने होते हैं। फर्स्ट का लिए इनका हार्ट है, तो इस तरीके से हार्ट जो होता है ऊपर हमारे पास 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और नीचे क्या होता है, 1 चैम्बर होता है। यानी ऊपर हमारे पास 2 चैम्बर, नीचे सिर्फ 1 चैम्बर है, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं एट्रिया। क्या बोलते हैं, एट्रिया। ऊपर 2 एट्रिया होते हैं, नीचे क्या होता है, एक वेंट्रिकल होता है। क्या होता है, वेंट्रिकल। यानी इसके चैम्बर में 3 चैम्बर कहते हैं खाने। हमारे दिल में क्या होते हैं, ह्यूमंस के हार्ट में 4 खाने होते हैं, इनके दिल में 3 खाने होते हैं। ऊपर 2 होते हैं छोटे छोटे एट्रिया होते हैं, 2 एट्रिया प्लस 1 वेंट्रिकल, ठीक है। 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया होते हैं प्लस 1 वेंट्रिकल होता है। अब इनके अंदर होते हैं डबल सर्कुलेशन होती है, यानी जो खून की गर्दिश होती है वो डबल होती है। कैसे डबल होती है, यहाँ फर्स्ट हमारी बॉडी है और ये लंग्स है, ठीक है, ये बॉडी है और ये लंग्स है। तो होता क्या है, पहले खून जो है यहाँ से किस में जाता है, बॉडी में जाता है, बॉडी से दोबारा जो है लंग हार्ट में आता है, फिर यहाँ से दोबारा खून हार्ट से किस में, लंग्स में जाता है, लंग से दोबारा जो है क्या आता है, दिल में आता है। तो देखें सर्कुलेशन कहते हैं चक्कर को, यहाँ पर एक चक्कर बन रहा है बॉडी, दिल से बॉडी, बॉडी से दिल, यानी एक चक्कर हो गया। दूसरा चक्कर क्या है, लंग्स, लंग से हार्ट, हार्ट से लंग, ये एक चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर, यानी इनमें डबल सर्कुलेशन होती है बेटा।
नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ एम्फीबियंस, यानी जो एम्फीबियंस होते हैं इसकी टाइप्स होती हैं 3 तरह के बेटा ये होते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं टेल्ड, कुछ होते हैं टेल लेस और कुछ लेगलेस। टेल्ड का मतलब याद रखना टेल्ड, टेल से, यानी इनके पास क्या होती है बेटा टेल होती है, क्या होती है टेल होती है। टेल कहते हैं दुम को, दुम, यानी इनके पास क्या होती है पीछे से दुम प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं टेल्ड एनिमल। इसके एग्जांपल हमारे पास है सैलमेंडर हो गया, न्यूट्स हो गया, मड पपीज, यानी सैलमेंडर, न्यूट और मड पपीज जो है वो टेल होते हैं, इनके पास या तो पूंछ होती है, दुम होती है। बाद में दूसरा हमारे पास है टेल लेस। अब टेल यानी दुम, लेस का मतलब एब्सेंट, लेस जहां भी है इसका मतलब एब्सेंट, जैसे बोनलेस यानी बोन नहीं होती, टेल लेस यानी टेल नहीं होती। तो टेल लेस आगे हमारे पास कौन से होंगे, फ्रो हो गया, मेंढक को आपने देखा होगा तो मेंढक की कभी भी पूंछ दुम नहीं होती, ठीक है बेटा। दूसरा टूर्स। अब कुछ होते हैं लेग लेस, लेग लेस यानी टांगे जो है वो लेस यानी एब्सेंट होती है, इनके पास टांगे नहीं होती। तो इसमें कौन से आ जाते हैं, ससीलियन। ससीलियन जो है ये सांप की तरह का दिखने वाला होता है, ठीक है, इसके पास टांगे वगैरह नहीं होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन को, किसको, रिप्रोडक्शन को, यानी किस तरीके से अपनी तादाद बढ़ाते हैं, नस्ल बढ़ाते हैं। तो बेटा ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, क्या होता है यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब, सेक्सुअल का मतलब ये है इनके पास क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेट मेल होता है प्लस सेपरेट फीमेल होता है, यानी मेल इनके पास अलग होते हैं जो क्या देते हैं बेटा, जो स्पर्म बनाते हैं, और फीमेल अलग होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, हमारे पास एग बनाते हैं, यानी इनके पास मेल और फीमेल के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है बेटा, मेल के स्पर्म और फीमेल के एग सेल का जो मिलाप होता है, मिलना होता है, इस प्रोसेस को नाम देता है फर्टिलाइजेशन का। तो बेटा इनमें यूजली जो होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी आउटसाइड बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, बल्कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्स्ट का एक मेल है और ये फीमेल है, तो मेल अपने स्पर्म सेल यहाँ पे खारिज कर रहे, ये मेल के स्पर्म सेल हैं, और ये ब्लैक वाले जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास फीमेल के एग सेल हैं। तो क्या होता है, ये एनवायरमेंट में पानी वगैरह में खारिज करते हैं एनवायरमेंट में, तो तब जाके मेल और फीमेल के जो एग और स्पर्म सेल होते हैं इकट्ठे मिलते हैं, और इनके मिलने के अमल को नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।